अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान शिविर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर निफा संस्था द्वारा सीतामऊ में रक्तदान शिविर हुआ संपन्न। नगरपालिका अधिकारियों की नागरिकों को खुली धमकी सामने आई मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। महिलाओं के स्वास्थ्य में जन जागृति लाएगी शॉर्ट फिल्म चुप्पी। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान शिविर 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के शहादत दिवस पर निफा संस्था और रक्त सेवा हिंदुस्तान ऑल इंडिया ब्लड हेल्प के तत्वाधान में कैंपुर तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर राज्य मध्य प्रदेश में रखा गया था, जिसमें 107 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। सर्वप्रथम भारत माता की आरती की और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर परसून मनलोई, डॉक्टर सत्यनारायण कुमावत, केशव बैरागी, बाबा शर्मा ने माला अर्पण कर शिविर प्रारंभ किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ रवि मंडलोई ने किया। सभी रक्तवीरों को अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र ब्लड बैंक द्वारा भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। शिविर में नाहरगढ़ थाने के टीआई, नाहरगढ़ सिविल हॉस्पिटल के लैब टेक्नीशियन गजराज सिंह ने आकर सभी को धन्यवाद दिया और उत्साहवर्धन किया। रक्त सेवा हिंदुस्तान के संस्थापक नागेश्वर मालवीय ने 16वीं बार रक्तदान का शिविर को संपन्न कराया। मंदसौर से संवाददाता मोहन नाथ की रिपोर्ट। श्योपुर जिले में 2500 से ज्यादा सीएम हेल्पलाइन लगी हुई हैं, जो श्योपुर के अधिकारियों के लिए मजाक बन गई हैं। कई मामले तो ऐसे हैं जिसमें शिकायतकर्ताओं को मालूम भी नहीं होता और उनकी सीएम हेल्पलाइन से शिकायत कटवा दी जाती है। मामला श्योपुर नगर पालिका का है, जहां नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 क्षेत्र में नागरिकों को द्वारा पानी के भराव और स्वच्छता को लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत की गई और जब ये शिकायत निराकरण के लिए नगर पालिका श्योपुर के अधिकारियों के पास पहुंची तो शिकायत का निराकरण न करते हुए नगर पालिका में हेल्थ अधिकारी द्वारा कार्यकर्ताओं को धमकी दे डाली। धमकी में उनके मकान तोड़ने और घर के आगे मरे हुए सुअर फेंकने की बात कही। श्योपुर जिले के कई वार्ड, गलियों और मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर मकानों में रहने वाले व्यक्ति स्वयं झाड़ू लगाते हैं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीएम हेल्पलाइन साफ सफाई को लेकर ही लग रखी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर पालिका प्रशासन और स्वच्छता को लेकर लापरवाह है और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को कटवाने के लिए नागरिकों पर दबाव और धमकियां दे रहे हैं। मेरे द्वारा 181 पे शिकायत की गई थी और मुझे यानी कि 1-1.5 महीने बाद में यानी कि उस पर कार्रवाई होने लगी, तो मेरे ऊपर यानी कि बार बार मेरे को फ़ोन लगाए गए थे कि आपकी शिकायत को वापस ले लीजिए। सर, हमने पानी निकाल दिया और अभी तक इसके अंदर एक टैंकर ही पानी नहीं निकला है और इसके अंदर और दोबारा मच्छर उत्पन्न हो गए, भयंकर मच्छर हो रहा है। हम रात को सोने को भी दिक्कत आती है और बच्चों के बारीक बारीक गुमले टाइप की हो रही है, यानी कि उनको मलेरिया होने का खतरा है। और इस पानी के अंदर से रात को शाम को टाइम बदबू आती है बहुत भयंकर, यानी कि यहाँ बैठते हैं उठते हैं तो हमें बदबू आती है, मुँह बंद करके बैठते हैं, यानी कि हमें ये पता नहीं कि हम यानी कौन सी जगह जी रहे हैं। और कल नगर पालिका से हेल्थ ऑफिसर साहब को मैंने कम से कम 10 बार टोक दिया उनको कि साहब ये पानी खाली करवाइए। तो मेरे से यूँ कहते हैं कि यानी कि इसके अंदर मरे सुअर वो डलवा दूंगा। उनने ये कहा इनमें सुअर वो डाल देंगे, तुम्हारी मर्जी पर जैसे कर लो इसे। और पानी निकालने का अभी तक आई नहीं हो। बनर जो आपने शिकायत की उसको वापस लेने के लिए किस प्रकार की डमरू सुअर डालने कह रहा है, जो मकान और तोड़वा देंगे तुम्हारा, इस प्रकार की मकान तोड़वाने की किसके द्वारा दी गई है आपको? ये वो राम स्वरूप गुर्जर, ब्यूरो रिपोर्ट, श्योपुर। रतलाम में महिलाओं के जन जागृति और स्वास्थ्य समाज के निर्माण और मासिक धर्म के विरुद्ध गलत विचारधारा में बदलाव लाने में शॉर्ट मूवी चुप्पी कारगर साबित होगी। सृष्टि समाज सेवा समिति तेजस्वी दल द्वारा गुरु कृपा प्रोडक्शन हाउस के सहयोग से चेत पब्लिक स्कूल में बनाई गई फिल्म का प्रीमियर शो नारायणी पैलेस में रखा गया, जिसमें अतिथि समाज सेवी गोविंद काकानी, विधिक सलाहकार प्रीति सोलंकी, मीनाक्षी परिहार, उपस्थित सदस्यों के अभिभावक, सृष्टि समाज सेवा समिति सदस्य दिव्या श्रीवास्तव, अर्पित उपाध्याय, योगेश पाटिल, प्रिया पाटिल, पल्लवी टाक, पूर्णिमा पोरवाल, पायल राठौर, काजल टाक, पंकज टाक, शुभम सिखवाल, कोमोलिका रावल, यामिनी रजावत, हर्षित सोनी, महेंद्र बारूपाल उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं सृष्टि समाज संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने इतना जो नेक कार्य किया है वास्तव में बहुत प्रेरणादायी कार्य है और ऐसे कार्य को बहुत जो ऊर्जावान है ऐसी युवा ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और एक ऐसा कार्य है जो कि जितना समझाया जाए उतना कम है और चूंकि एक प्राकृतिक और उसके साथ साथ वैज्ञानिक कारणों के साथ साथ इस कार्य में सबको जुटना चाहिए। और ये जो मूवी है ये सबको देखकर
और सफाई का ध्यान रखते हुए अपनी जो मानसिक वैचारिक जो धारा है उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। आज यहाँ पर षष्ठी समाज सेवी संस्था द्वारा एक शॉर्ट मूवी का विमोचन किया गया है, जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं को होने वाले मासिक धर्म के बारे में जानकारी दी गई है। एक्चुअली प्राचीन काल से कुछ भ्रांतियाँ चली आ रही है कि महिला और बालिकाओं के में जो ये मासिक धर्म होता है, इसके लिए उन्हें एक पर्टिकुलर समय के लिए समाज से, परिवार से उसे थोड़ा सा दूर कर दिया जाता है। तो ये एक तरह से एक प्राकृतिक चीज़ है जिसमें बच्चियों को, परिवार की महिलाओं को अलग नहीं करना चाहिए और उनकी परेशानियों को समझते हुए और उसका जो निराकरण करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत अच्छी मूवी है ये और प्रेरणादायी मूवी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रतलाम।